हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ, हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ? मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। मैं गारंटी से कहता हूं, हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। मैं गारंटी से कहता हूं। जब से इजराइल और हमास के बीच में जंग का ऐलान हुआ है, पूरी दुनिया जो है वो दो खेमों में बंट गई है। जहां एक तरफ कई सारे देश, कई सारे लोग जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए, तो वही कई सारे लोग जो है वो इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए। तो इससे हमारा भारत देश कैसे अछूता रहता है? हमारे भारत देश में भी लोग जो है दो तरफ बढ़ गए हैं, अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो केवल इजराइल का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो मुस्लिम देश के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। वहीं फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले वैसे लोग हैं जो जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी जमीन छीन ली गई है और लगातार उनके ऊपर जो है बर्बरतापूर्वक इजराइल के द्वारा कार्रवाई की गई है। तो हमारा देश जो है इससे अछूता नहीं था। इसी बीच हमारे देश में दलितों के सबसे बड़े संगठन के मुखिया, भीम आर्मी चीफ के मुखिया चंद्रशेखर रावण का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है ये वायरल वीडियो देखने के बाद हमारे देश में जो इजराइल का समर्थन करने वाले लोग हैं, उसमें बड़ी तादाद में मूर्ख अंधभक्त हैं, उन्हें ये हजम नहीं होगा कि कैसे चंद्रशेखर रावण, जो कि दलितों की आवाज है, वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण अपने वायरल वीडियो में कहते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन जो है कमजोर है, मजलूम है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जब दुनिया में कहीं भी इजराइल का नामो निशान नहीं था, हिटलर जो है लगातार यहूदियों पे जुल्म किया था, लाखों की तादाद में यहूदियों को जान से मार दिया था गैस चैम्बर में डाल करके। उसके बाद पूरी दुनिया में उन्हें कोई गला लगाने को तैयार नहीं था, तब फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें गला लगाया। और फिलिस्तीन के मुसलमानों को बदले में मिला क्या? बदले में मिला धोखा, बदले में मिला ज्यादती, बदले में मिला नाइंसाफी और बदले में मिली कई सारे फिलिस्तीनियों को मौत। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए चंद्रशेखर रावण ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। वो अपने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सभी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हुआ। जो देश एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे अमेरिका ने जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन पर बसाया, सिर्फ इसलिए बसाया ताकि आसपास के जो अरब ममालिक में जो देश हैं उन पर अपना शिकंजा कसा रखा जा सके। और लगातार अमेरिका जो है वो इजराइल के जरिए आसपास के देशों को धमकाते रहता है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखा हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन अपनी जमीन के लिए अगर लड़ाई लड़ता है तो हमारे देश में बहुत सारे मंदबुद्धि लोग जो है उन्हें आतंकी बता देते हैं। जो जुल्म कर रहा है उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं और फिलिस्तीन का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में अंधभक्त। लेकिन भीम आर्मी चीफ, जो कि दलितों के सबसे बड़े संगठन को चलाते हैं, उन्होंने जो बात कही है वो यकीनन आपका दिल जीत लेगा। उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ जिस प्रकार से हजारों सालों से उनके साथ नाइंसाफी होती चली आई है, उसी प्रकार से फिलिस्तीन के लोगों के साथ नाइंसाफी चली आ रही है। आप आगे वो वीडियो देख लीजिए जिसमें चंद्रशेखर रावण जो है बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और फिलिस्तीनी मुसलमानों का उन्होंने दिल जीत लिया है। आप यहाँ से वो वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात करें। प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां से ये आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने
अपने बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा। अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। तो साथियों, आपने चंद्रशेखर रावण को सुन लिया है, जिन्होंने साफ साफ खुल करके और बहुत सख्त लहजों में साफ साफ कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ चंद्रशेखर रावण ने कहा है, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो भी इस दौरान काफी ज्यादा वायरल हुआ, जहां पर वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आए हैं और साफ साफ कहे हैं कि अरबों की जिस जमीन को इजराइल ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो अंधभक्तों की तादाद है वो लगातार समर्थन कर रही है इजराइल का, और सिर्फ इस वजह से इजराइल का समर्थन कर रही है कि इजराइल जो है मुस्लिम देशों पर जुल्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, मुसलमानों को हजम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इस वजह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उसके अलावा इनका और कोई कारण नहीं है कि वो इजराइल का और समर्थन करें। तो इस वजह से हमारे देश में बड़ी तादाद में लोग बट गए थे, लेकिन भीम आर्मी चीफ ने जो बात कही है, यकीनन मुसलमानों को उन्होंने दिल जीत लिया होगा और साफ साफ बता दिया है कि वो जो है कभी भी नाइंसाफी के साथ नहीं खड़े हो सकते। वो हमेशा इंसाफ पसंद लोगों के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको दुनिया दबा रही है, जिनको दुनिया कुचल रही है और जिनके ऊपर लगातार दुनिया जुल्म कर रही है। क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि दलित जो है अगर किसी मटके से पानी पी लेता है तो उस मटके को जो है फोड़ दिया जाता है, उस पानी को फेंक दिया जाता है, उसके बाद उस दलित की हत्या कर दी जाती है पीट पीट करके। ये जो है हमारे देश में हजारों सालों से होता चला आ रहा था और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्वरूप जो है बदल गया है, क्योंकि दलितों के अंदर जो है जागरूकता आ गई है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं, इसलिए थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कमी नहीं हुई है। दलित जो है अगर एक घोड़े पे चढ़ करके अपना बारात ले जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित जब मूंछ रखता है तब उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी प्रकार से मुसलमानों की भी हत्या कर दी जाती है, उसी प्रकार से मुसलमानों की भी हत्या कर दी जाती है बीफ के नाम पर। बल्कि यहाँ तक अगर कोई मुसलमान जो है दाढ़ी रख करके ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने जो बात कही है, यकीनन देश के करोड़ों मुसलमानों का उन्होंने दिल जीत लिया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को उन्होंने दिल जीत लिया है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दलित संगठनों का कहीं ना कहीं मुसलमान जो है शुक्रिया अदा करेंगे भीम आर्मी चीफ का इस बयान के बाद।